बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस वीडियो में हम HCF फाइंड करना सीखेंगे, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इससे पहले हमने इसके E पार्ट तक किए हैं, F पार्ट से लेकर जो ये L पार्ट तक है, ये 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है। 1 2 3 3 नंबर का HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इससे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में सीख चुके हैं कि इनको सिर्फ हमने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे 15 है, ये 3 से हो रहा है, 3 5 द 15, फिर ये 5 से होता है, 5 1 द 5। 18 एक छोटा नंबर ही है, ये हम इसको 2 से भी कर सकते हैं स्टार्ट में, 2 9 द 18, और फिर 9 है, ये 3 3 द 9। इस वाले 3 को भी डिवाइड करके एंड पे 1 ले आए। अब ये 56 है, 56 जिसका ये पहला नंबर इवन होता है, जुफ्त होता है, ये 2 से डिवाइड होता है। 2 टू द 4 तक नंबर गया, हमारा टेबल गया, 1 एक्स्ट्रा है, 1 वो इसके साथ लिख देंगे, ये बन गया 16। 2 8 द 16। अब फिर ये 8 आ गया, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 द 2, और 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 8 आएगा, 2 4 द 8। अब देखिए बेटा ये 14 है, ये 2 के टेबल से डिवाइड होता है। 2 7 द 14, फिर 7 प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं होता, सिर्फ 7 से होता है, 7 1 द 7। अब इनके हम इनके ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनको लिखते हैं। अब बेटा इनके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 15 के सामने 15 के 3 बाय 5, 18 के सामने 2 3 3 2 3 एंड 3, फिर 56 है, 56 का 2 2 2 3 मरतबा 2 है, और फिर 7 है। अब देखिए इसमें कौन से, इसमें जो फैक्टर है वो कॉमन है। इसमें देखें 3 इधर है, इधर 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इधर 2 है, इधर 2 है, ऊपर वाले में 2 नहीं है। HCF में तीनों ही में ही कॉमन होना चाहिए, सिर्फ वो नंबर हमने चूज़ करना होता है जो सारों में कॉमन हो। तो अब इसमें देखिए कोई भी सारों में कॉमन नहीं है, तो लिहाजा जो नंबर किसी से भी इसमें कोई भी कॉमन ना हो तो उसमें हम इसमें 1 को ले लेते हैं। वैसे 1 ना भी ले तो हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता वो 1 से वो नंबर सारे सेम डिवाइड होते हैं। तो अब इसका लिख लें HCF, क्योंकि इसका सिंगल नंबर ही कॉमन है 1। इसमें ये हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 15 18 एंड 56 इज़ 1, यानी कि ये नंबर किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे स्वाय 1 के। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो बेटा ये 3 नंबर है जिनका हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब ये 42 है, ये इसका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 टू द 4 2 टू द 4 और 2 1 द 2। अब 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 द 21। 7 प्राइम नंबर है, ये भी अपने आप से ही डिवाइड होता है। अब इसमें भी देखें, इस तरफ ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल काउंट करें, 2 टू द 4 तक जाता है, ये 5 है, ये तो 1 नंबर एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको नेक्स्ट वाले के साथ अटैच कर देंगे, तो ये 14 हो गया। 2 7 द 14। अब 27 है, ये 3 के टेबल से होता है, 3 9 द 27, और 9 ये भी 3 से होता है, 3 3 द 9, ये 3 1 द 3। अब 64 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 द 2 2 द, फिर ये भी 2 से हो रहा है, 2 16 द 32 होता है, 2 8 द 16 होता है, 2 4 द 8 होता है, फिर 4 2 2 द, फिर ये 2 1 द। इनके हमने फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसको हम इधर लिखते हैं, 42 के सामने 42 के प्राइम फैक्टर, 54 के सामने 54 के प्राइम फैक्टर,
और 64 के सामने 64 के प्राइम फैक्टर। अब देखिए बेटा इन सारों में कौन से कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर ये इसमें 2 कॉमन है और इसमें देखिए सिर्फ 2 ही है, तो और इधर ऊपर कहीं पे भी 2 नहीं है, तो एक ही इसका ये कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। तो इसी को लिख देंगे HCF। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई करके साथ लिखने थे, लेकिन इसमें एक ही है तो ये 2 आ गया, HCF 2। अगर इसको आप डिटेल से भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 42, 54 एंड 64 इज़ 2, ऐसे भी एंड पे लिख सकते हैं। तो ये बेटा 3 नंबर दिए हुए हैं, इन 3 नंबर्स को का HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो बेटा 18 है, 18 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 9 द 18, 9 है, 9 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, 3 3 द 9 और ये 3 1 द 3। अब ये 30 है, इसको आपके माइंड में जो सा टेबल भी आ रहा है आप पहले उसी से आप कर सकते हैं, चाहे 2 से कर लें चाहे 3 से कर लें। तो इसको अगर 2 से करते हैं तो 2 15 द 30 होता है, 2 15 द 30, फिर 15 3 से होता है, 3 5 द एंड फिर 5 सिर्फ 5 से होता है, 5 1 द 5। अब 90 को देख लें, 90 बेटा 2 से कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि इसका हाफ करना होता है, 90 का हाफ क्या होता है 45। तो नहीं तो ऐसे कर लें, 2 4 द 8, हमारा टेबल 8 तक गया, ये 9 था, हमने 8 तक अप्रोच किया, एक्स्ट्रा 1 बच गया, जो एक्स्ट्रा होता है वो साथ वाले डिजिट के साथ उसको ले जाते हैं 1। तब 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 10 तक आ जाए, 2 5 द 10। अब 45 है, 45 में ये 5 जो है ना ये और नंबर है, ये 2 से अब नहीं होता, इसको अब 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से डिवाइड होता है ये, 3 15 द, ठीक है। अब ये 3 से 3 5 द, फिर 5 1 द। अब इनके जो प्राइम फैक्टर आए हैं इसको हम इधर लिख लेते हैं, 18 के सामने 18 के फैक्टर आ गए ये वाले, अब 30 के सामने 30 के फैक्टर और 90 के सामने 90 के फैक्टर लिख लेते हैं। अब देखें बेटा इसके ये लिख लिया, अब इसके कॉमन फैक्टर, C से कॉमन, F से फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी कि जो सब में एक जैसे हैं, जो तीनों में कॉमन हो। ये 2 सब में कॉमन आ रहा है, इसके बाद 3 आ गया, 3 सब में ये कॉमन आ रहा है, फिर ये 3 है, इधर 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, 5 इधर है, 5 इधर है लेकिन इधर 5 नहीं है, तो ये 2 ही इसके कॉमन फैक्टर है। इस ग्रुप में से एक नंबर लिख लेंगे मल्टीप्लाई, इस ग्रुप में जो कॉमन है इसमें से एक लिख लेंगे। अब इनका HCF क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाता है, 2 3 द 6। तो ये बेटा इसका HCF आ गया। बेटा ये आई पार्ट है, आई पार्ट में 12, 24 और 36 का HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 12 है, 12 2 से, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। अब ये 24 है, ये 2 से हो रहा है, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। अगर ये 12 आ गया, 12 के भी आगे फैक्टर वही बनेंगे जो इस 12 के बने थे, 2 6 द 12 एंड 2 3 द एंड 3 1 द। अब 36 देखिए 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, जिससे आपको आसानी है उसी से आप कर सकते हैं। चलो एक दफ़ा मैं थोड़ा सा हट के करवाता हूँ इसको, मिसाल के तौर पे 3 का टेबल हमें सादा समझ आ रहा है कि 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब ये 12 आ गया, 12 के आगे फैक्टर वही बनेंगे जो यहाँ बने थे, 2 6 द, 2 3 द, फिर 3 1 द। अब इनके हम फैक्टर लिखते हैं तीनों के। तो बेटा 12 के सामने 12 के फैक्टर लिख दिए, 24 के सामने 24 के ये सारे फैक्टर लिख दिए, 36 के सामने हम 36 के सारे फैक्टर लिख लेंगे। अगर ये फैक्टर हमने पहला बड़ा नंबर पहले भी लिख लिया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी होना कि हम बड़े नंबर से स्टार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, हम खुद से इनकी तरतीब कर लेते हैं। पहले ये 2 छोटे नंबर 2 2 को हम पहले लिख लेते हैं और फिर इस 3 को और इस 3 को हम बाद में लिख लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब के आगे पीछे करने से, इनको मल्टीप्लाई करने से 36 ही आता है। अब बेटा इनके कॉमन फैक्टर निकाल लें। कॉमन फैक्टर मीन के जो सारों में एक जैसे हैं। अब ये देखो 2 तीनों में सेम है, फिर ये वाला 2 भी तीनों में सेम है। अब 3 देखो इन तीनों में 3 भी सेम है, 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इन तीनों जो कॉमन फैक्टर आए हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू द 4, 4 3 द 12। तो ये बेटा इनका HCF आ गया।
तो अब बेटा इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम पहले इनका बारी बारी इनके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखें इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 18 किससे होता है? 2 से। 2 9 द 18। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करें कि उससे हो जाए। अगर उससे कोई मुश्किल हो रही हो तो आप उसे बड़ा प्राइम नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 9 है, 9 सिर्फ 3 3 से होता है। 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब 36 है, इसको चाहे आप पहले जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, चाहे पहले आप 3 से कर लें अगर आसानी है, नहीं तो 2 से भी कर लें। वो जैसे आपकी आसानी हो वैसे ही आपने करना है। तो 3 से कर लेते हैं। ये 3 लिख लिया मैंने। 3 1 द 3, 3 2 द 6। फिर इसको चाहे 3 से कर लें या 2 से कर लें। 3 से कर लेते हैं। 3 4 द 12। अब 4 2 से होता है। 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अब देखें 76 का ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है। 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे? जो 7 से बड़ा ना हो। 2 2 3 द 6। ये 7 था, हम 6 तक पहुँचे हैं। ऊपर एक स्टेप अभी बाकी था, एक नंबर अभी बाकी था, उसको इधर साथ अटैच कर दिया। 2 8 द 16। अब फिर ये इवन नंबर है, 2 से होगा। 2 1 द 2, 2 1 द 2 तक हम गए हैं। ये 3 था तो एक बच गया, वो नेक्स्ट। अब 2 9 द 18। अब जो 19 है ये प्राइम नंबर है, ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 19 1 द 19। अब इनके सारे जो प्राइम फैक्टर है उनको इधर हम लिख देते हैं। तो 18 के सामने 18 के प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब 36 है, 36 के ये हैं 3 3 2 2। तो जो 2 2 छोटे नंबर हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। 2 मरतबा 2 है और 2 मरतबा ही 3 है। 76 2 2 और 19। अब इनके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 सब में कॉमन है, उसके बाद 3 इधर 3 आ गया, 3 और में कॉमन नहीं है, 3 इधर है ही नहीं है, तो बस ये एक 2 ही कॉमन है, 2। तो यही इसका HCF हो गया, HCF 2। तो अब बेटा इन नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 5 का भी हम कर लेते हैं, 35 का भी और 40 का भी। अब देखिए 5 तो है ही प्राइम नंबर, ये सिर्फ 5 से ही होता है। 35 होता है 5 7 दा, 5 7 दा 35। 7 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। 40 है, 40 को हम 2 से कर लेते हैं। 2 को किससे करेंगे? 2 20 दा। वैसे भी हम ये भी ध्यान में रखा करें, जब 2 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हमने इसका हाफ करना है। तो 40 का हाफ क्या होता है? 20। इसी तरह ये फिर 2 से हो रहा है, तो 20 का हाफ क्या होता है? 10। या ऐसे 2 1 दा 2, 2 0 दा 0। ये वैसे मैं साथ साथ हाफ इसलिए बताता हूँ कि बाद दफ़ा हम इस तरह इसको ज़बानी तौर पे जो मेंटल मैथ होता है ना, जिसको ट्रिक की मैथ कहते हैं, उस मैथ से हम कर सकते हैं। ये 10 है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5। अब हम इनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि बाद दफ़ा अगर टीचर आपको कहें कि नहीं आपने साथ ये प्राइम फैक्टर ऑफ दिस यानी कि लिखे भी, तो आप पूरे स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं होती। अब 5 के 5 ही हैं, 35 के 5 और 7 है, और 40 के 2 2 2 और एक 5 है। अब देखिए इसमें 5 भी कॉमन आ रहा है, ये देखें ऐसे इधर को, ठीक हो गया। ये तीनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो एक ही नंबर है इसलिए यही इसका HCF हो गया 5। तो कॉमन फैक्टर भी चाहे आप लिख भी देंगे कि कॉमन फैक्टर भी 5 है, जब सिंगल नंबर हो तो फिर वो एक ही होता है, तो ऐसे भी लिख दें तो आंसर हमारा 100% ठीक है। तो ये बेटा 3 नंबर है 13, 52 एंड 78। इन सब के हमने पहले प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, निकाल लेने हैं। 13 प्राइम नंबर है, ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 52 है, ये देखिए इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 दा 4, 1 बच गया। 2 6 दा 12। फिर 26 था, ये 2 से हो रहा है। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। अब 13 है, 13 अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 13 1 दा 13। अब 78 देखिए इसका ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे जो इससे बड़ा ना हो? 2 3 दा 6, हम 6 तक गए हैं, ये 7 था तो 1 नंबर ऊपर बच गया, वो इसके साथ अटैच कर देंगे। 2 9 दा 18। अब ये 3 से हो रहा है। 3 1 दा 3 3 दा। अब देखिए ये 13 है, 13 पहले भी हम कर चुके हैं कि 13 प्राइम नंबर है, ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 13 1 दा 13। अब इनके हम इधर प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। तो 13 के सामने 13 के फैक्टर आ गए,
52 के सामने 52 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, इन सब को मल्टीप्लाई करने से यही आता है। 78 किया 2 3 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देख लें कि इनके कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। इधर सिर्फ 13 है, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो 13 सब में कॉमन आ रहा है ना बेटा। तो अब इसका कॉमन फैक्टर भी यही है और इसका HCF भी यही है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आपके सामने ये मेरा इंस्टाग्राम गुजर है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो और भी मेरा ये फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप ये वीडियो अपने क्लास फेलो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।